हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, जुड़ा हुआ महसूस होता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 1 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। भले ही पर्सन नया ना हो, आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, सहेली के रूप में, बॉस के रूप में, लाइफ वो जॉब पार्टनर के रूप में पहले से जानते हो, रिलेटिव के रूप में, किसी रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, उनके साथ लव रिलेशन में थे, या फिर विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, और आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है, तो और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जिस नाम से भी आप जानना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट देवते इष्ट मानते हैं, उन्हीं की एनर्जी के साथ आप इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उनको किसी नाम से भी पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि आपकी जो है करंट एनर्जी क्या है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो अभी जो है आपकी करंट एनर्जी बता रही है कि कुछ पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है, अभी भी कह सकते हैं कि आपकी करंट एनर्जी बता रही है कि आप किसी परेशानी से, किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। शायद रिश्ते में आपको धोखा मिला है, चीटिंग हुई है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, जिस पर पर आपने विश्वास किया, भरोसा किया, उन्होंने ही आपको दुख तकलीफ दिया है। आप चाहकर भी उस एनर्जी से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि चाहते तो हैं, आप अपनी एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं। अपने इमोशंस दबाकर बैठे हुए हैं, चुप हैं, खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आप जो है चुप्पी और खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत तो अभी भी करते हैं, चाहे कितना भी कुछ है। तो इसलिए आपने अपने आप को रेस्ट दिया है। आपको महसूस हो रहा है कि आपको रेस्ट देना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, ताकि आप अपने आप को विराम दे सकें, रेस्ट दे सकें, और इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकें, इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकें, ताकि धीरे धीरे करके एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सकें, अपनी एनर्जी को इन्हेंस कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो अभी जो है आपने रेस्ट लिया हुआ है, एक ब्रेक लिया हुआ है, आप नेगेटिविटी को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप अपने आप को हील किए हुए हैं और चुप हैं, मौन हैं, खामोश हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो सकें, आगे बढ़ सके। क्योंकि अभी भी आप किसी से प्यार करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आप जब आप उन चीज़ों से पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे, 2-4 दिन के बाद या 2-4 सप्ताह के बाद, जैसा भी होगा, तो उसके बाद आप धीरे धीरे करके एक ताकि बिगिनिंग कर सकें, शुरुआत कर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। आपको फील हो रहा है कि अभी आपको रेस्ट लेना जरूरी है, आराम करना जरूरी है, डिस्टेंस बनाकर रखना जरूरी है, ताकि पूरी तरह से आप अपने आप को हील कर सकें और अपने प्यार और प्रेम के साथ लाइफ में आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, चाहे भले ही आप उसे पहले से तो जानते हैं।
तो देखते हैं नए पर्सन के रूप में कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है या आप उसकी लाइफ में जा रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो नए पर्सन के रूप में जैसा कि पहले ही बताया गया है कि आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील करने पर लगे हुए हैं। शायद आप किसी बंदे या बंदी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं दोनों की एक दूसरे के प्रति। आप चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी महसूस कर रहे हैं साथ साथ कि जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं कहीं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, किसी और के साथ, किसी और से तो प्यार मोहब्बत नहीं करता, या फिर जो सामने वाला है वो आपके प्रति ऐसा फील कर सकता है, ऐसा महसूस कर सकता है। तो जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, पूरी तरह से जांच परख नहीं लेते, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है। पहले जांच पड़ताल कीजिए, जांचिए, परखिए, चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, तभी आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा। और धीरे धीरे करके अगर स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे और धीरे धीरे करके जांच पड़ताल करके चीजों को क्लियर करते हुए, समय लेते हुए, वक्त लेते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस बंदे या बंदी को आप जानते हैं वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन पहले क्योंकि प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, लेकिन आपको या तो आप डाउट कर रहे हैं या तो आपके सामने वाला बंदा वो महसूस कर रहा है कि हो सकता है कि दोनों में से कोई किसी और से भी प्यार मोहब्बत करता हो। तो उन चीजों को क्लियर करते हुए आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ सकता है। पहले चीजों को क्लियर करना है, तभी आपको आगे बढ़ना है, तभी उसके बारे में आपको सोचना है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी। अगर कोई किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की आपकी लाइफ में आने की एनर्जी क्या रहेगी। क्या कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है या फिर आप जा रहे हैं, देखते हैं। जिससे आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे या लव रिलेशन में थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, आप मतलब दोनों एक दूसरे से बातें एक माफी मांगना चाहते हैं, माफ करना चाहते हैं और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे ताकि चीजें इजी हो सके, आसान हो सके, चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी तो रिश्तों में सुधार होगा। तो जांच परख करके, जांच पड़ताल करके आप रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं ताकि आगे रिश्ता बढ़ता है, शादी विवाह होता है, तो फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। तो आपको लग रहा है कि चाहे आपको विजिट करना पड़े या सामने वाले को विजिट करना पड़े, अगर टू ट्रैवल भी करना पड़ा तो कोई बात नहीं। अगर फॉरेन में रहते हैं या दूर स्टेट में रहते हैं, मिलना इतना पॉसिबल नहीं है, ट्रैवल करना इतना इजी, इतना आसान नहीं है, तो फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि माफी मांगते हुए, माफ करते हुए एक दूसरे से चीजें क्लियर करनी चाहिए। क्योंकि और अगर आमने सामने से मिलेंगे तो क्लियरिटी होगी, जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगी, रिश्ता इजी होगा, आसान होगा, ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशहाली आएगी और स्टेबिलिटी आएगी और कामयाबी आएगी। तो जी हाँ, जो है पास्ट पर्सन एक दूसरे से माफी मांगते हुए आपकी लाइफ में वापस एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं या आप एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जांच पड़ताल करके, जांच परख करके आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता को ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है और रिश्ते को आगे जाकर शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और
ये रिश्ता जितना बहुत जल्दी आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। नए पर्सन के लिए कह सकते हैं कि पहले दोनों तरफ से जो प्यार प्रेम अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, लेकिन ये आप क्लियर नहीं है कि कहीं किसी डाउट जो आप कर रहे हैं, एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को पहले क्लियर करना जरूरी है। क्लियरिटी लाइए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए, तभी आप धीरे धीरे करके आगे बढ़िएगा, तभी आप बिगिनिंग शुरुआत कीजिएगा। और पास्ट पर्सन के लिए भी चीज़ों को क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। यानी कि दोनों के लिए ही कहा जा सकता है कि अगर आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, जांच परख करेंगे और उसके साथ आगे बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, तो दोनों ही रिश्ते आगे बढ़ाए जा सकते हैं, चाहे वो नया रिश्ता है इवन पुराना रिश्ता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए आपको। द एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए, पुरानी बातों को बढ़ावा मत दीजिए, उनको तूल मत दीजिए, समय के साथ फ्लो के साथ आगे बढ़िए, अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए, एटीट्यूड में मत रहिए, हार्श मत रहिए, हार्ड मत बनिए, सॉफ्ट दिल से आगे बढ़िए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं उनका छटना हो सके, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशहाली दे सके, विनिंग दिला सके, सफलता दिला सके। तो इमोशंस में जो है मतलब पुरानी बातों को पकड़कर नहीं बैठना है, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए, समय के साथ फ्लो के साथ आगे बढ़िए और जो है चीज़ें आप सही जा सकती हैं, रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है, बिगिनिंग शुरुआत हो सकती है, जो प्रॉब्लम्स रिश्ते में दिखाई दे रही थी उनका छटना हो सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब सब माइंड से, अपने अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, कम से कम 3 बार मन ही मन दोहराइए। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए और पूरी तरह से सोचिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय जो है पूरा होता है, तो धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जो भी नाम देना चाहें, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसकी एनर्जी के साथ आप अपना आंसर देखिए, क्योंकि गॉड सिर्फ एक है, चाहे आप उसे किसी नाम से भी पुकारें। तो उसका आंसर ये रहा आपके सामने, देयर समथिंग बेटर। यस, जी हाँ, यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप जो है अगर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और अपनी पावर का सही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हार्श नहीं होंगे, हार्ड नहीं होंगे, सॉफ्ट दिल से, दिल और दिमाग से सोचकर पुरानी बातों को नहीं पकड़ेंगे, समय के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो परेशानी, प्रॉब्लम्स है उनका छटना होगा और डेफिनेटली आप जो है नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। वहाँ जो आपका परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई थी, तो वहाँ जो है आप इन्हेंस कर सकते हैं, यानी कि गुड से बेटर हो सकता है और धीरे धीरे करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। एकदम से हर चीज़ का सॉल्यूशन हल नहीं निकलता, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही करके आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे, आप कामयाबी पर पहुंच सकते हैं और रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पॉजिटिव बनिए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, समय के साथ आगे बढ़िए, वक्त को वक्त दीजिए और आगे बढ़ जाइए, तो आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें।
इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।